हेलो बच्चों, वेलकम टू DKS स्टडी सेंटर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 कराया था और आज हम देखते हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो देखो, पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ इसमें जो पढ़ने हैं उसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ठीक ना, इसमें गुणनखंड के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, LCM HCF के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जान जाते हैं ताकि होता क्या है, फिर हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, देखो, प्राइम नंबर होता क्या है। वे प्राकृत संख्या जो एक से या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं मतलब खुद, यहाँ लिख लो सेल्फ। ठीक है, स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11। देखो, 2 देखा जाए तो किस किस से विभाजित हो सकता है। 2 या तो 1 से होगा, 1 से तो होगा ही होगा, उसके बाद 2 से होगा, यानी कि इसके अलावा किसी से विभाजित होगा नहीं होगा ना। 3 या तो 1 से होगा या फिर 3 से विभाजित होगा। 5 या तो 1 से होगा या फिर खुद 5 से होगा। 7 या तो 1 से होगा या फिर 7 से होगा। मतलब कहने का मतलब कि वे संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम आते हैं भाज्य संख्या। हेडिंग डालो भाज्य संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, लिखो। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? एक से वे बड़ी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित हो जाए। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा
किसी से भी विभाजित हो जाए उससे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सब क्या है? भाज्य संख्या। अब देखो ये हमारा 4 किस किस से विभाजित हो जाएगा? 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, यानी कि इसका 3 फैक्टर बन गया। अब ये 6 देखो, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। कहने का मतलब कि कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर, नहीं 1 2 3, ठीक है, मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब कहोगे कि ना इसमें 1 आया और ना ही इसमें 1 आया, तो एक नोट पॉइंट डालो और लिखो, नोट पॉइंट डालो और लिखो। यहाँ पर लिखो नोट पॉइंट, लिखो कि 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर में देखो यही इतना है। इसके बाद हम इस चैप्टर को एक्सरसाइज को सोल्व कर लेंगे, ठीक ना। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो भैया हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लेते हैं और सोल्व करते हैं। 140, ठीक है। तो हम देखो बचपन में क्या तीसरी चौथी क्लास में हम एलसीएम निकालते थे, मालूम है एलसीएम? तो एलसीएम निकालते थे जिसको हम कहते गुणनखंड कर रहे हैं, इसको कितने कितने से डिवाइड हो रहा है, कहाँ से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 140 लिखेंगे। अब ये देखो कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो ये कितने बार में जाएगा? 70। अब ये 2 बार में जाएगा, 35, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा, 7। और ये कितने बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, 140 का। तो यहाँ हम लिख लेंगे 140 बराबर क्या लिख लेंगे हम? 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे? 2 × 2 यानी क्या 2 के पावर 2 लिख लेंगे क्या? बिल्कुल लिख लेंगे, इंटू 5 × 7, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिख लेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 × 5 × 7। तुम्हारा हो गया आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसके? 156, यही है ना, 156। आ जाओ इसके भी हम निकालते हैं। तो यहाँ हम कर लेंगे साइड में, ये हमारा रफ काम है, ठीक ना, ये हमारा रफ काम है। तो 156 के क्या हो जाएगा? 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। बताओ भाई कितने बार में जाएगा? तो 2 बार में कितने हो जाएगा? देखो 2 साते कितना हो जाएगा? 2 साते 14, 1 बचे 2 8 16 हो जाएगा ना।
8 दूना 16 6, 7 दूना 14 15। ठीक है, अब 2 बार में फिर जाएगा, 2 बार में जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 2 3 6, कितना बचा 1 18, 2 9 18। अब ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 13 बार में। और कितने बार में जाएगा ये 13 बार में जाएगा 1। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर लिख लेंगे हम 156 बराबर क्या लिख लेंगे हम 2 × 2 × 3 × 13। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 3 × 13। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे 156 का, इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा क्या 2 के पावर 2 × 3 × 13। ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, अब आ जाओ इसका पार्ट 3। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कितना लिखा था मैं 28 25। क्या है 28 25। 28 25 से अभी हम इसके कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ साइड में कर लेते हैं 28 25। अब ये देखो कितने बार में जाएगा, 2 बार में ये नहीं जाएगा। ठीक है, 25 ये कितना हो जाएगा 3, हाँ 3 बार में जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। बढ़ते हैं, सॉरी 28 है या सॉरी 28 नहीं है 38 है, ये 38 25 से। ठीक है, ये 38 25 से, तो ये 38 25 है, क्वेश्चन में दिया 38 25। 3 बार में कितने बार में जाएगा ये 12 7 और 5, ये 3 बार में चला गया। फिर ये 3 बार में चला जाएगा, कितने बार में 425। फिर ये 5 बार में चला जाएगा 85। फिर ये 5 बार में चला जाएगा 17, या 17 बार में चलेगा 1। ये 38 25 था, ठीक ना, 28 25 नहीं था। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे 38 25 क्या क्या है हमारा भाई, तो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2 × 17 लिख लेंगे ना। तो यहाँ लिख लेंगे 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2 × 17। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें है एक और है, 4 नंबर में है आपका, है ये 5005। अब देखो ये आप लोग के लिए है होमवर्क। ठीक है, जब मैं बता दिया ऐसे करना है। ठीक है, तो इसको लिखो DYS, मतलब डू योर सेल्फ। इसे खुद से करना है आप लोगों को, ठीक ना, इसको खुद से करना है, बस वैसे ही करना है आपको। यहाँ पर 5 × 5 कर लेना, फिर आपका ये डिवाइड करते जाना, फैक्टराइज करते जाना। ठीक है, करके निकाल लेना। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और हम दोनों क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM एंड HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM × HCF है। जांच भी करना हमें, तो ठीक है। अब हम पहला सॉल्व करते हैं यहाँ पर 26 और 91। ठीक है, तो हम क्या करें बच्चों, सबसे पहले हम इसका निकाल लें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। यहाँ पर यहाँ लिख दो हल, यहाँ लिख दो 26 बराबर, यहाँ लिख लो 91 बराबर, यहाँ साइड में कर लेते हैं, कर लेना। पहला हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, अभी ये नहीं लेके चल रहे हैं, ये पहला लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर कर लो 26 के, तो 26 के क्या हो जाएगा 2 से 13 हो जाएगा, एंड 13 से 1 गया। फिर यहाँ हम किसके कर ले 91 के कर ले, तो 91 कितने बार में जाएगा
7 से जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आया 2 इंटू क्या आया 13 आया, और ये 7 इंटू क्या आया 13 आया। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए अब इसमें देखो हमारे इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। इसमें कॉमन फैक्टर मतलब कि सार्व गुणनखंड जो बोलते हैं इसको, ठीक है, सार्व गुणनखंड दोनों में कॉमन। तो क्या ये देखो कॉमन फैक्टर है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या, एचसीएफ कितने के 26 और 91 के कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना है हमारा एचसीएफ 13 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एलसीएम क्या हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम बराबर, तो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं डबल जोड़ा लगा के पेयर बनाते थे, पेयर बना के एक निकाल लेते थे, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या बचा फिर 7 हो जाएगा। और इन दोनों में से क्या लेंगे, सिर्फ एक लेंगे, एक को ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीनों के मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आ जाएगा 182। ये तीनों के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो आ जाएगा 182। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ लिख लेंगे हम। अब हम यहाँ जांच करेंगे, अब क्या करेंगे हम, जांच करेंगे, जांच करें ना, तो जांच करते हम लिखे थे यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या, मतलब कि मान लेते हैं n1 n2 बराबर क्या है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा 26 और 91, यही दो संख्या है ना। 26 और 91 यही ना, तो क्या लिख देंगे 26 गुणा 91। अब कह रहा है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आया था हमारा 182 आया एलसीएम, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर 182। और एचसीएफ कितना आया था हमारा, एचसीएफ 13 आया था। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम 26 और 91 के मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366, और इसके भी गुणा करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा ये 2366। सो इसलिए हम लिख लेंगे क्या LHS, इधर लिख देंगे इसको, और इसको लिख देंगे RHS। क्या लिखेंगे इतनी सीधा हम लिख लेंगे, मतलब कि सीध कर दिया यहाँ पर। ठीक है, चलो अब इसके हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, यानी कि 510 और 92। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 2। ठीक है, चलो क्या है 510 और 92, तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 510 बराबर, यहाँ लिख लेते हैं 92 बराबर, इधर साइड में हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 510 के निकालते हैं तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ये 2 बार में 255। फिर कितने बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, 3 से कट जाएगा ये, कितना बार में 85 बार में। फिर ये कितने बार में जाएगा 17 25 85, 17 बार में, यानी कि 5 से कट जाएगा, और फिर ये 17 से 1। अब यहाँ निकाल लेते हैं कितने का 92 का, क्या हो जाएगा 2 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा 46 बार में, फिर 2 बार में जाएगा 23 बार में, फिर 2 बार में जाएगा ये कितने 23। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और ठीक है अब ये जाएगा 2 गुणा 23। अब ये देखो यहाँ पर हम निकालना है क्या एचसीएफ निकालना है ना, तो पहले एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 2 कॉमन है, तो ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। दोनों में से एक ही लेते हैं, ठीक ना, ये होगा हमारा
HCF। अब हम निकालते हैं LCM, ठीक है। क्या निकालेंगे हम? LCM। तो क्या आ जाएगा LCM? इन दोनों में से क्या लेते हैं हम? एक को लिखते हैं, इन दोनों में से एक लेते हैं, ठीक ना। पेयर बनाने के बाद क्या करते हैं? इस दोनों में से सिर्फ एक ले लें, ठीक। उसके बाद जितने बचे लिख लो। क्या बचा? फिर 2 बचा, फिर क्या बचा? 3 बचा, 5 बचा, 17 बचा एंड 23 बचा। इन दोनों में से एक ही लेते हैं, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इन 2 पेयर बनाएंगे, इसमें से एक लेंगे, ठीक है। तो एक ये ले लिया, फिर ये 2, फिर ये 5 और ये 3 और ये 5 और ये 17 एंड 23, ठीक है। चलो इतने आ गए। तो अब तुम इस सब को मल्टीप्लाई कर लो, इन सब को मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो हम यहाँ कर देते हैं फटाक से। तो आपका कितने हैं? तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, ठीक है। अब ये आप लोग कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक ना। ये मैं कर रहा हूँ जल्दी के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ये गुणा करने के बाद हमारा आ रहा 23,460। LCM हमारा क्या आया? 23,460। अब क्या करेंगे? इसकी जांच करेंगे ना। अब हम इसकी क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो जांच वही क्या लिखेंगे हम? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या? LCM गुणा HCF, ठीक है। तो लो, दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन से? 510 और 92, यही है ना दोनों संख्या। तो 510 गुणा 92। LCM कितना हमारा आया? डायरेक्ट लिख लें, ये जो मल्टीप्लाई किए हैं लिख लें, कोई दिक्कत? LCM की जगह पे LCM तो यही है ना, तो लिख लो यहाँ पर 23, सॉरी ये है, ठीक ना। 23,460 ये है हमारा, गुणा HCF क्या है? HCF 2 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं साइड में, रफ पेज पे हम कर लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत? यहाँ पर रफ पेज पे हम कर लेते हैं क्या? 510 गुणा 92, 0 2 5 दूनी 10 की 0 9, सॉरी 0 9 9 5 45, क्या आ जाएगा? 02964, 46,920 आया, ठीक है। 46,920 ये आया, 46,920। और ये देख लेते हैं हम, 0 6 दूना 12 की 2 कैरी 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। यानी कि देखो ये दोनों क्या आ गया? बराबर हो गया। तो लिख लेंगे हम LHS बराबर RHS, जैसे इच्छा लिखो या ना लिखो, या फिर यहाँ पर लिख दो इति सिद्धम, मतलब कि हम सिद्ध कर लिए, ठीक है। अब इसी के पार्ट 3 में है तीसरा, देखो अब इसका, ठीक है। क्या है? 336 और 54 के, तो यहाँ लिख लेते हैं 336 और 54। चलो यहाँ निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं हम 336 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा, 168 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा। फिर ये 2 बार में चला जाएगा 84 टाइम्स में, फिर ये 2 बार में चला जाएगा 42 टाइम्स में, फिर 2 बार में चला जाएगा ये 21 टाइम्स में, फिर ये 3 बार में जाएगा 7, और ये 7 से चला जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद हम 54 के निकाल लेते हैं, 2 बार में जाएगा 27 टाइम्स में, 3 से जाएगा ये 9 टाइम्स, 3 से जाएगा 3 टाइम्स एंड 3 से जाएगा 1 टाइम्स। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद 3 और 7, ठीक है। अब ये देखो 2, उसके बाद 1 2 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकालते हैं? पहले HCF निकालते हैं, HCF। तो देखो क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर ढूंढते हैं, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर। अब एक और कोई ढूंढते, देखो ये मिल गया यहाँ पर,
कॉमन फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब निकालते हैं एलसीएम। तो देखो इसके बदले तो 1 ले ही लेंगे, ठीक है, और इसके बदले भी 1 ले लेंगे। अब बचा क्या, अब क्या बचा 1 2 3, तो 2 बचा, 1 2 3, और क्या बचा, ठीक है, ठीक है, ये है 2 है, सॉरी 2 है। उसके बाद क्या बचा 3 बचा, एंड 3 एंड 7, यही बचा ना। काउंट कर लेते दोबारा, इसके बदले 1 ले लिया और इसके बदले 1 ले लिया। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 हो गया। उसके बाद ये 2 3 हो गया और 7 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूना 12, दूना 24, 24 दूना 48, 48 इंटू 63। ये तुम्हारा 48 इंटू 63 करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितने 3 की 24 की 4, शर्तें 12 2 14, 6 8 48 की 8, कैरी 4, 6 चौक 24, 4 28, 4 8 4 12 की 2, 8 1 9 10 की 0 3, 30 24 हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 30 24, ठीक है। एलसीएम इतना आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जांच करना है ना, क्या करना है इसका जांच कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ जांच कर लेते हैं। तो क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन से है 336 है गुणा 54 है बराबर एलसीएम क्या आया 30 24 आया, एचसीएफ 6। मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा, जब मल्टीप्लाई करोगे इसको ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 18 144 आ जाएगा, 18 144 आ जाएगा। और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना तो 18 144 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेना इत्ती सिद्धम, ठीक है। अब इसी के साथ हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 3 की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा 3 हम देख ले, ठीक है। देखो क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसका पहला है हमारा, इससे पिंक से लिखते हैं 12 15 और 21, ठीक है, ये है। और दूसरा है, इसमें दूसरा भी लिख लेते हैं, दूसरा है हमारा 17 23 और 29, ठीक है। और इसका तीसरा है 8 9 और 25, ठीक है, ये है हमारा। तो चलो निकालते हैं हम पहला 1 सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 12 15 और 21। चलो भाई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइड में, यहाँ 12 15 एंड 21, रफ काम कर लेते हैं इधर। 12 2 से 6, 2 से 3 एंड 3 से 1। अब 15 को 3 से 5 एंड 5 से 1, ठीक है। और कितने का, उसके बाद तुम्हारा 21 को 3 से 7 और 7 1, ठीक है। आ जाओ लिख लेते हैं। 12 कितना है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 कितना है 3 इंटू 5, 21 के कितना है 3 इंटू 7, ठीक है। अब सबसे पहले इसका हम देखते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब कि गुणनखंड जो किए हम इसका कॉमन कौन कौन से है। तो देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है ना, ये है 3,
है कि नहीं है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। HCF बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब हम निकालते हैं क्या चीज़, LCM। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, LCM। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों के बदले हम क्या ले लें, हैं? तीनों के बदले हम 1 3 ले लेंगे। ले लिए ना। उसके बाद जितना बच रहा लिख लो। क्या बच रहा, 2 2 5 × 7, यही बच रहा ना। तो इसको मल्टीप्लाई के लिखो तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 5 7 42, 420। ये हो गया आपका आंसर। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका पार्ट 2 पे चले, इस पे चले, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। अब इसके निकालते हैं। दूसरा है ये, तो यहाँ लिख लेते हैं 17, 23 एंड 29 निकालते हैं। अब तो ये तो सिंपल है। ठीक है, क्या ये तो एक बार 17 में जाएगा, और ये भी एक 20 में जाएगा, ये 1। ठीक है, और ये 29 में जाएगा, ये 1। तो ध्यान रखना। ठीक है, अगर अगर गुणनखंड करने के बाद हमें कॉमन कुछ ना मिले, तो ये तो 1 हम लिख दिए है ना। जैसे यहाँ पर ये क्या 17 बार में है, तो 17 बार में 1। ठीक है, अगर हमें गुणनखंड करने के बाद, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अगर कुछ कॉमन ना मिले, तो उसका HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF बराबर 1 हो जाएगा। और फिर हमें लिख लेते हैं यहाँ पर, तब LCM बराबर क्या हो जाएगा, 17 × 23 × 29। मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 33 9। ये मल्टीप्लाई करोगे, ये यहाँ लिख लो 11 33 9, ये हमारा हो जाएगा LCM। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, अगर कॉमन फैक्टर ना मिले, यानी कि गुणनखंड ना मिले, ठीक है, गुणनखंड करने के बाद उसमें कॉमन कुछ वैल्यू नहीं मिले, तो हमारा HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या है हमारा इसका तीसरा पार्ट, इसका तीसरा है क्या है, 8 है, 9 है, और क्या था, 25 था। चलो निकालो, यहाँ पर 8 बराबर लिख लो, 9 बराबर लिख लो, यहाँ पर 25 बराबर लिख लो। यहाँ पर कर लो, 8 को क्या 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में। तो क्या आया यहाँ पर 8 का 2 × 2 × 2 आ गया। फिर 9 के कर लो, 9 के क्या आ जाएगा, 3 बार में 3 टाइम्स में जाएगा, 3 बार में 1 टाइम्स में जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 × 3। अब कर लो 25 के, 5 से जाएगा 5 टाइम्स में, 5 से, यानी कि 5 × 5। अब देखो इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है ना, इसमें ना इसमें, इसमें तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा था। क्या हो जाएगा HCF बराबर 1। ठीक है, जब यहाँ लिख लो, जब कॉमन ना मिले, तो HCF 1 हो जाता है। ठीक है, HCF 1 हो जाता है, HCF 1 हो जाता है। तो इसका LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेंगे, LCM बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 5 × 5 कर लो। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 तरीके 24, 24 दूनी 48, 48 96, 3 50, 25, 25 3 75, यानी कि 48 × 75, ये हो जाएगा तुम्हारा 1800। ये सारे मल्टीप्लाई कर लिए हुए 1800 आएगा। ठीक है, अब आते हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब पार्ट 3 खत्म हो गया, क्वेश्चन 3 के। अब हम चलते हैं 4 की तरफ।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी कि इसका HCF दे रखा है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हल लिख लेते हैं, और दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है HCF 306 और 657 बराबर क्या दे रखा है, 9। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, यही होता है ना, चल आ जाओ, यही होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी, एक संख्या ये और एक संख्या ये, यही है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 306 गुणा 657, ठीक है, और हमारा क्या एचसीएफ दे रखा है, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, और एचसीएफ क्या दिया है, 9 दिया है। दिया है कि नहीं दिया है, 9 दिया है ना, क्वेश्चन में दिया था 9। एचसीएफ बराबर क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, इसलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणा 657 बटे में 9। अब भाग देते हैं, तो देखो कितने बार में ये कट जाएगा, ये देखते हैं 3 से का डायरेक्ट 306 में भाग देते हैं। ठीक है, 306 में भाग देते हैं, यहाँ कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं, 9 से 306 में भाग देते हैं, 3 बार में 27, 3 36, 4 बार में 36 कट गया, यानी कि ये 34 बार में कट गया। अब ये 34 से इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो एलसीएम बराबर का 34 गुणा 657, मल्टीप्लाई करो भाई, तुम लोग भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा 34 गुणा 657, 22,338। ये गुणा करने के बाद तुम्हारा आ जाएगा 22,338। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसके साथ फिनिश हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या बच्चों? ये फार्मूला है, ये दो संख्याओं गुणनफल गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ, अभी पीछे चर्चा इसी पे तो कर रहा था मैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n क्या हमारा प्राकृत संख्या के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं, यानी लास्ट डिजिट जो आने के बाद जो लास्ट डिजिट हो। तो देखो क्या है इसकी, अब हम हल देखते हैं। क्या है हमारा 6 के पावर n, जहां n क्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि क्या n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, 6 के पावर n का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं हम 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 होगा, पावर n हो जाएगा। जी, एक बात ध्यान में रखना कि अगर हमें अंतिम अंक 0 पर समाप्त करना है तो हमारा अभाज्य गुणनखंड का पेयर 2 और 5 का होना चाहिए, तभी हमारा लास्ट के जो डिजिट होगा 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, 5 नहीं आ रहा है, ठीक ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर जबकि कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त
होती है उसके अभाज्य गुणनखंड होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड खंड 2 × 5 के रूप में होता है। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखो, अगर लास्ट डिजिट हमें 0 लाना है तो कम से कम इसका पेयर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या 2 तो बन रहा है, लेकिन 3 के जगह पर 5 नहीं आ रहा, इसलिए क्या ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ